वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिः प्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णकनैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। नारायण नारायण।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहगातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है, महाराज आपने जो बताया कि संसार में सबसे पतित अवस्था वही होती है जब हम सबके अंदर में दोष का दर्शन करते हैं। महाराज तो लोगों में दोष नहीं देखना चाहिए वो हमें मालूम है, लेकिन कैसे दोष न देखा जाए। तो देखिए, हमने भागवत के विगत 225 दिनों में इसी विषय की विस्तृत रूप से चर्चा भी की है, कैसे लोगों में दोष दर्शन न करें। और ये प्रश्न ऐसा है, जब कभी भी हम उसका चिंतन करेंगे हमें नया ही नया प्रतीत होगा, क्योंकि हम केवल दोष दर्शन ही करते हैं। कहा ने लोगों के दोष दर्शन करने में हमने हमारे मां बाबूजी को नहीं छोड़ा है, मां बाबूजी ने अपने संतानों को नहीं छोड़ा है, पति ने अपनी भार्या को नहीं छोड़ा है, भार्या ने अपने पति को नहीं छोड़ा है, भाई भाई ने, बहन बहन ने, मित्र मित्र ने, स्वजन ने स्वजन ने, प्रियजन ने प्रियजन ने, हमने किसी को बख्शा नहीं है। स्वयं के सिवा हमने सबका जितना दोष दर्शन कर सकते थे अच्छी तरह से किया है, और उसी में हमको आनंद आता है। महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं, जिह्वा का सबसे अधिक आनंद कहां होता है जानते हैं? रसगुल्ले खाने में, श्रीखंड खाने में, या भुजिया खाने में आनंद नहीं होता है। रसगुल्ले को थोड़े जिह्वा के भीतर में रख देंगे तो कोई स्वाद आने वाला नहीं है। 1 घंटे तक कोई रसगुल्ला नहीं खा सकता है। एक्सेप्शनल होंगे, एक्सेप्शनल कैनॉट बी द लॉ। एक घंटे तक कोई रसगुल्ला नहीं खा सकता, 1 घंटे तक कोई श्रीखंड नहीं खा सकता है, 1 घंटे तक सतत कोई पूरन पोड़ी नहीं खा सकता है, 1 घंटे तक किसी को पोतरे को मिठाई दे दीजिए। आंध्र प्रदेश की हमारी, बोले पोतरे को खाना है 1 घंटे तक, वो नहीं खा पाएगा। लेकिन 1 घंटे तक पर निंदा पर चर्चा करनी है तो गोविंदा नारायण विठ्ठला, क्या आनंद आता है। बोली इतना आनंद आता है, गुदगुदी होती है भीतर से, अव्यक्त आनंद आ रहा है। कहते हैं ना, बस पांव पर पांव चढ़ा करके 1 घंटे तक किसी को बख्शा नहीं। हम जो बख्शे वो तो हमारा दुश्मन है, किसी को बख्शना नहीं है। सबकी निंदा हम कर लेते हैं अच्छी तरह से, और एक बार नहीं अनेकों बार। अरे जानते हैं वो कैसे, हम जानते हैं। बोले इस दोष दर्शन से कैसे बचा जाए, मूल बात पर तो आना ही है ना। तो अभी अभी हमने चर्चा की, चिंतन किया था, याद कीजिए 11वां अध्याय के अंदर में ही आता है, नस्तुविद न निंदेद कुर्वतः साध्वसाधु वा वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदृंग मुनि न कुर्यान् वदेत् किंचित् ध्यायेत् साध्वसाधु वा आत्मारामो नया वृत्त्या विचरेत् जडवन् मुनिः।
न स्तुभित न निंदेत कुर्वतः साध्व साधु वा। किसी के अच्छे कार्यों की भी प्रशंसा मत कीजिए, बुरे कार्यों की निंदा भी मत कीजिए। क्यों? न स्तुभित न निंदेत कुर्वतः साध्व साधु वा। इतना श्लोक हुआ। फिर क्या कहते हैं? वदतो गुणदोषाभ्याम वर्जितः समदृंग मुनि। जो सबके अंदर में समरस देखता है वही एकमात्र परमात्मा को देखता है। जब वो सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनौ सुनीचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः प्रेमार्पण समदर्शन जगजन दुख जाए। बोले जो मुनि होता है सबको एक समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि कब आएगी? वही चिंतन ला दीजिए। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। कपिलोपदेश। भगवान कपिल जी माता देवहूति को यही उपदेश दे रहे हैं। वही बात मां शारदा देवी अपनी सरल भाषा में कहते हैं, इफ यू वांट टू हैव अ पीस ऑफ माइंड डू नॉट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, रादर सी योर ओन फॉल्ट्स। नो वन इज अ स्ट्रेंजर, द होल वर्ल्ड इज योर ओन। बेटा यदि तुम शांति चाहती हो तो जगत में किसी के दोष मत देखो, दोष देखना स्वयं के। जगत में कोई पराया नहीं है, जगत है तुम्हारा अपना। हम दोष कब देखते हैं? जब हम दूसरे को अपने से भिन्न समझते हैं, परिच्छिन्न समझते हैं, अलग समझते हैं। अब अलग क्यों समझते हैं? अज्ञान के कारण। वाई डू वी सफर? स्वामी विवेकानंद कहते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान के कारण। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? कि हम दूसरे से अलग है। वही परमात्मा अत्र तत्र सर्वत्र सब में नृत्य कर रहा है। सब में खेल तो वही कर रहा है। थोड़ा चिंतन कीजिए, हमने कितनी बार कितनी गहन दृष्टि से इसका चिंतन किया है, दर्शन किया है। पुनः पुनः चिंतन करने से हमारे मन पर पुनः पुनः वही प्रहार होने वाले हैं। जितना प्रहार होगा उतना अच्छा है। वो मन टूट जाएगा एक न एक दिन। इस संसार में सब कुछ माया में है, माया से है। ये संसार पूरा मायामयी है। माया, माया का अर्थ क्या है? मा मानी जो नहीं है, और या मानी जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है, उसका नाम है माया। मिथ्यात्व की परिभाषा अपने स्मृति पटल पर ले आइए। जिस अधिष्ठान में जिस वस्तु का अत्यंत अभाव हो उस समय उसका भासना। तो जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। बालू में मृगजल नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव हो उस समय उसका भासना। रज्जु में सर्प नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? रज्जु के कारण। बालू में जल नहीं है फिर भी बालू में जल क्यों दिखाई दे रहा है? बालू है इसलिए। उसी तरह से ईश्वर के अंदर में ये जगत दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? ईश्वर है इसलिए। इसके अधिष्ठान के रूप में ईश्वर है। तो हर देश में तू, हर वेश में तू, प्रभु आप ही प्रत्येक वेश में है। प्रत्येक दृष्टि में प्रभु केवल आप ही आप है। आपके सिवा तो और कोई नहीं है। ये तीन गुण के खेल चल रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के। जब व्यक्ति तमोगुण में होता है तो हिंसा करता है, मारो काटो सर्वनाश करो, यह करता है। जब रजोगुण में होता है तो कोई कुछ बने नया करता है या बनाए हुए को संभालता है। लेग पुलिंग, बैकबाइटिंग, टांग खींचना, पीछे से वार करना,
खंजर भोंक देना, पर निंदा करना, पर चर्चा करना, ये सब रजोगुण के लक्षण है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्यने मिह वैरिणम, हमने चर्चा की थी। कृपा करके अपने मानस पटल पर ये सब ले आइए जी। और जब सत्व गुण में होता है, बोले हमको किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? वही अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा हम सब में वास कर रहा है। सत्वगुणी के रूप में भी वही है, रजोगुणी के रूप में भी वही है, तमोगुणी के रूप में भी वही है। सांस की तरह वही डांट लगा रहा है, बहू की तरह वही सांस के आदेशों का पालन कर रहा है। एक मित्र दूसरे मित्र को खंजर भोग रहा है तो वही है। श्री रामकृष्ण देव ने वो घटना बताई रामकृष्ण कथामृत में, वो याद कीजिए। जमींदार एक व्यक्ति को पीट रहा था, साधु को दया आई। जमींदार के और उस व्यक्ति के बीच में साधु पड़े तो जमींदार ने अपना गुस्सा साधु पर उतार दिया। साधु को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए। जब वापस आश्रम में लाया गया तो धीरे धीरे उसको दूध पिलाया तो होश आया। तो पूछा गया, महाराज आपको दूध अभी कौन पिला रहा है? बोले, जिसने मारा था वही इस वक्त दूध पिला रहा है। कितनी दृढ़ निष्ठा है अपने निश्चय के अंदर में, आत्मानुभूति है वहां पर केवल बकवास नहीं है, वाणी विलास नहीं है। वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषाम विदुषाम तदबद भुक्तये न तो मुक्तये, वह स्थिति वहां नहीं है। वहां आत्मानुभूति में वो प्रतिष्ठित है साधु। बोले, महाराज हमको तो वो अनुभूति नहीं हुई है, इसलिए हम लोग दोष देख रहे हैं। अरे हम कहेंगे नारायण हमको अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन हम जिस पथ पर चल रहे उस महामुनियों को यही अनुभूति हुई है, और वो अनुभूति करना वही हमारे इस परमार्थ की यात्रा का लक्ष्य है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्व धरा, तेरे सब खेल में मेल में बस तू ही तू है। तेरे अतिरिक्त तो और कोई नहीं है यहां पर। चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक ले लीजिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थम यत प्रियत प्रतीयते। ये द्वितीय श्लोक है, मुख्य है पहला श्लोक। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थम यत प्रतीयते न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायम यथा भासो यथा तमः। तो हमें दर्शन नहीं हो रहा है, अनुभूति नहीं हो रही, उसका अर्थ ये नहीं कि वहां पर वो सत्यता नहीं है। वही एकमात्र प्रभु ही सभी रूप में खेल रहा है। ये तो ज्ञान की दृष्टि होगी। बोले, महाराज आप तो कहेंगे स्वामी जी इट इज ट्रू बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। गोविंदा नारायणा विठला, हम कोई सब्जी मंडी में निकले नहीं है मुफ्त सब्जी लेने के लिए। याद कर लीजिए, याद रख लीजिए। ये इस मार्ग पर हमारा पहला सर काट के हमें रखना पड़ेगा, तभी इस मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे। अधवधरानुरे ना चाले उभय भ्रष्ट थई जाए। रंगदूत महाराज लिखते अपने भजन में, प्रभु नो मार्ग छे सुरानो नहीं कायर नुय काम। ये कायरों के लिए पथ नहीं है। इस पथ पर पहले हमें हमारा मस्तक काट के रख देना पड़ेगा, अर्थात अहंकार को काट के रखना पड़ेगा। और हम लोग वही नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है?
हमारे दोनों बिगड़े। गुजराती में कहावत है, बावाना बेव बगड़्या, न मड़्या राम के न मड़ी माया। बोले महात्मा के दोनों बिगड़े, न मिले राम के न मिली माया। बोले अधकचरे का जो अपना 100% बलिदान देना नहीं चाहता है, उस व्यक्ति का इस पथ पर कोई काम नहीं है। यहां 100% देना पड़ेगा, तनिक भी कम चलेगा? बोले ना, नहीं चलेगा। हीरा लेना है ना, तो हीरे की कीमत कितनी होती है? बोले वो कीमत यहां चुकानी पड़ेगी। सब्जी मंडी के लिए 100 रुपये से काम चल जाएगा, हीरे के लिए 100 रुपया नहीं चलेगा, लाखों करोड़ों रुपया देने पड़ेंगे। बस तो पहले तो मन में यह ठान बना लेनी है कि हमारा लक्ष्य यही है। वासुदेवम सर्वमयम जगत सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सर्व में उस वासुदेव का दर्शन करना है हम लोगों को, या सर्व में उस ब्रह्म का दर्शन करना है। महात्माओं ने अपने जीवन से दिखाया, भक्तों ने अपने जीवन से दिखाया है। आवेगा भागवत में आगे की लीलाओं में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, देखेंगे विस्तृत रूप से। यदि भगवान ने कृपा की तो वो अवश्य देखेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें हम कि हम भागवत के दूसरे स्कंद भी विस्तृत रूप से हम दर्शन करें। प्रभु बलिहार हो जाएंगे। बोले महाराज और कुछ रास्ता बताइए। नारायण महात्मा लोग रास्ता बताते हैं, सुनो। क्या रास्ता बताते हैं नारायण? बोले जब कोई हमसे बातचीत करने आ जाए या किसी में हम दोष देख रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण के रूप से कहते हैं, हमारे सामने नारायण एक लड़का बैठा है, अब उसके अंदर में हमको दोष देख रहे हैं, हम हमारे दोष देखने की उसके अंदर में वृत्ति है, तो क्या करना है? उसी के अंदर में भगवत स्वरूप देखना शुरू कर दीजिए। आपको भगवान का जो स्वरूप प्रिय है वो स्वरूप देखना शुरू कर दीजिए। यहां हमें भगवान का जो नाम पसंद, उस नाम उसके ऊपर लिख दीजिए, मन ही मन। ऐसा नहीं कि उसके नाम पर, उसके चेहरे पर जाके फिजिकली वी हैव टू राइट हिज गॉड्स नेम ऑन हिज फेस। आई एम नॉट टेलिंग इन दैट वे। हमारा कहने का तात्पर्य वह नहीं है कि हमें भौतिक रूप से उसके पास जाकर के उसके चेहरे पर भगवान का नाम लिखना है। जी ना, मन ही मन हम उसके मुखारविंद पर भगवान नामस्मरण लिखना शुरू कर दे। और जब दोष दर्शन करने की इच्छा होती है, चलाइए अपना गुरु प्रदत्त मंत्र। किस लिए मिला है? लगाओ, नशा चढ़ जाएगा, आनंद आवेगा। थोड़ा हम सब लोग अनुभव तो करें। बहुत हुई बातें तो, करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बाजारो है। जब भी किसी में दोष दर्शन करने की इच्छा होती है, उसमें हमारे प्रियति प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का चेहरा देखो और उसके ऊपर लगा दो नाम कन्हैया का। जय श्री कृष्ण। आपको जो नाम प्रिय हो, राधा नाम प्रिय तो राधा नाम लगा दीजिए, रामकृष्ण नाम प्रिय, जो नाम प्रिय है। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक है। बस उसका नाम लगा दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए उसके चेहरे पर, और थोड़ी देर देखते रहिए। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ना, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हम दोष दर्शन करना बंद कर देंगे। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में बहुत सुंदर समझाते हैं, Had there been no unchasteful wife, chastity of chasteful wife would have not been recognized. हम तो जब ये पढ़े हम तो बलिहार हो गए हैं। बात सही है। जब इस संसार में गणिका रूपी मातृरूपा नारी नहीं होती तो सती रूपा मातृरूपा नारी का सतीत्व कोई गिनता नहीं।
जब हमें दूसरे के अंदर में गुण कम दिखाई दे, सद्वृत्ति कम दिखाई दे, तो उसके लिए भी उसका मन ही मन हमें धन्यवाद ज्ञापित करना है। कि भगवान ने बहुत अच्छा किया, उनमें भी इतने सद्गुण आ जाते, तो जो सद्गुणी व्यक्ति है उनके सद्गुणों की तुलना हम किससे करते? जैसे स्वामी विवेकानंद कहते, गणिकाएं नहीं होती तो सती स्त्री का सतीत्व कोई पहचान नहीं पाता। ठीक उसी तरह से है ये, जब कोई हमारे पास दोष दर्शन करने के लिए आए, किसी की निंदा करने के लिए आए, बस उसके सामने महात्मा लोग कहते हैं अपने भगवान की आकृति उनके चेहरे पर रख दो, भगवान का नाम उनके चेहरे पर लिख दो मन ही मन, और चलाओ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, भीतर ही भीतर चलाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ हाँ करते जाओ, और ये साधना करते जाओ भीतर ही भीतर, तो क्या होगा? बस थोड़े दिनों में ही देखेंगे। इफ वी आर सिंसियर फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, हम यदि हमारे हृदय से इस साधना के प्रति गंभीर है, तो थोड़े ही दिनों में पाएंगे वो व्यक्ति जो दूसरे के दोष देखने आती थी हमारे पास, वो आना बंद कर देगी। हम जो दूसरे के अंदर में दोष देख पा रहे थे वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे और अंत में चले जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, हमें इस जन्म में जो भी लोग मिले हैं, पति रूप में, भार्या के रूप में, माता पिता के रूप में, मित्र के रूप में, स्वजन के रूप में, पड़ोसी के रूप में, बंधु के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, आत्मीय जनों के रूप में, वो सब लोगों को हमने ही पसंद किया है हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। कभी समय मिलेगा तो कभी चर्चा करेंगे मृत्यु के बाद की क्या अवस्था होती है। गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर बात कही गई है। तो इसलिए किसी को दोष देना नहीं है कि इस व्यक्ति ने हमको दगा किया, भले हमने उसको दगा नहीं किया है, वो हमको दगा कर गया, ठीक है, सावधान हो जाइए। और श्री रामकृष्ण देव ने सिखाया हमको कैसे रहना है। थोड़ा फंस तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग चबा डालेंगे। इतने पोछे मत बनिए कि लोग चबा डाले, इतने कड़वे मत बनना कि लोग थूक डाले। और श्री रामकृष्ण देव ने दूसरे उदाहरण से भी कहा, भाई जो लोग कहते हैं कि भाई इनसे सावधान रहिए, उनमें भी तो नारायण है ना, तो बस बोले उनसे सावधान रहना ही पड़ेगा। आबेल मुझे मार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर जानना है अंत में तो ये सब ईश्वर के ही स्वरूप हो रहे हैं। ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का स्वरूप नहीं है। समझिए, जब हमको किसी के अंदर में दोष दर्शन हो रहा है, उसकी हम निंदा कर रहे हैं या किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, वो कैसा है जानते हैं? दो मदिरा पान किए हुए व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा बंगला आया, उसने एक मदिरा पान किए हुए व्यक्ति ने कह दिया, अरे मित्र जाओ, ये बंगला हमने तुम्हारे नाम पर लिख दिया, जाओ तुमको दे दिया। बोले अच्छा। थोड़ी और गया तो बोले राजा का महल आया। तो मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति ने कहा, तूने तो हमको महल बंगला दिया था ना, हम तो तुमको ये पूरा राजमहल देते, जाओ तुम्हारे नाम पर लिख दिया। तो क्या हुआ? वो दोनों नशे में चकचूर है, इसलिए ये सब बातें व्यर्थ बोल रहे हैं। हम भी वैसे नशे में चकचूर है, रजोगुण और तमोगुण रूपी नशे में चकचूर है, इसलिए किसी की निंदा करके अपने मन को खराब कर रहे हैं।
जो है नहीं उसी की निंदा कर रहे हैं। माया, इस समग्र जगत माया से परिपूर्ण है, माया से प्लावित है। अब किसकी निंदा करेंगे, किसकी प्रशंसा करेंगे? न कुर्यान वदेत किंचित ध्यायेत साध्वसाधु वा आत्मा रामो नया वृत्त्या विचरेत जडवन मुनि। न कुर्यान वदेत किंचित ध्यायेत साध्वसाधु वा, किसी के अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी मत करो, बुरे कार्यों की निंदा मत करो, और इस जगत में बस जड़वत होकर के विचरण करो। आप कहेंगे महाराज हम थोड़ी ना बाबा जी है, जो हम तो संसारी है महाराज, हम जड़वत होकर के कैसे विचरण करेंगे? तो नारायण हमारा एक ही बात कहना है, कब जड़वत बन जाना संसार में वो हमें आना चाहिए, विवेक आना चाहिए। जब कोई निंदा करने आए तो जड़वत बन जाओ। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। गीता में कहा न, योगी लोग जहाँ जगते हैं वहाँ संसारी लोग सोते हैं, और जहाँ संसारी सोते हैं वहाँ योगी लोग जगते हैं। हमको पर निंदा पर चर्चा और जगत के इस बड़वाई के अंदर में हमें जागृत नहीं रहना है, हमें तो जड़वत होकर के विचरण करना है, ताकि जगत के लोग कह दे ये कोई काम का नहीं है, बोले ये जड़ है, उसको छोड़ो ना, उससे अपना स्वार्थ सदने वाला नहीं है जी, छोड़ो इससे। क्योंकि जगत का नियम है, उनके साथ हम नाचेंगे न तो जगत के लोग समझ लेंगे हाँ इससे मेरा काम बन जाएगा, और काम लेकर के फिर क्या करेंगे? नींबू का रस निचोड़ करके नींबू को फेंक दिया जाता है। ये संसार ऐसा है। इसलिए यहां पर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि परमार्थ का यात्री बनना है। बोले हम जड़ है, पर निंदा पर चर्चा में भोग की बाबत में बोले हम जड़ है। अब सब जगह विवेक रखना है। हाँ फिर इसलिए श्री रामकृष्ण जी ने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया। तो चले हम यहां पर आगे यही कहते हैं, और संग रूप रोग की अगर कोई दवा है तो वो सत्संग है। हमें जो इन लोगों का संग लग गया है, इन लोगों का संग कटेगा कैसे? सत्संग करो। संग रूप की कोई दवा है, संग रूप रोग की कोई दवा है तो एकमात्र सत्संग, सत्संग और सत्संग है। सब समय हम सत्संग करते रहेंगे, सत्संग के सिवाय उसकी और कोई दवा नहीं है। सत्संग अर्थात महात्माओं के प्रति प्रीति, महात्माओं के पास जाकर के हम भगवान का सत्संग करेंगे, भगवान के रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी का गान सुनेंगे, गान करेंगे। हमारे पास समय कहाँ है दूसरी जगह मन देने के लिए? समय का अभाव है भाई। ये सब फिजूल की बातों में वही पड़ता है जिसके पास फिजूल का समय बहुत है। हमें तो बहुत दूर जाना है, यहां पर पड़े रहेंगे तो चलेगा कैसे? तो कहते सत्संग के सिवा उसकी और कोई दवा नहीं है। संग रूप रोग की दवा एकमात्र सत्संग है। इसलिए भगवान कहते हैं, बाकी के 4 श्लोकों के अंदर में भगवान ने कहा, देखो उद्धव, इसलिए बोले ये गोपियां, स्त्री, दैत्य, राक्षस, मृग, पक्षी, गंधर्व, नाग, अप्सरा, सिद्ध लोग, चारण लोग, गुह्यक लोग, विद्याधर, सभी लोग, सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सतयुग वाले हो, द्वापर वाले हो, त्रेता वाले हो या कलियुग वाले हो, सब में जो रजोगुणी और तमोगुणी के जो लोग हैं उनमें बहुतों को मेरे पद की प्राप्ति हुई है।
उनमें बहुतों को मेरे पद की प्राप्ति हुई। किससे हुई? क्या कोई तपस्या की थी? क्या कोई विद्वत्ता थी? क्या यज्ञ यागादि किया था? क्या स्वाध्याय किया था? क्या बहुत सारी दक्षिणाएं दी थी? क्या कोई योग विद्या की थी? क्या अष्टांग योग, हठ योग, कौन सा योग किया था? बोले कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने केवल सत्संग किया था, सत्संग किया था। देखिए न सत्संग से क्या हुआ। कल तो हमने देखा नारद जी कहां से कहां पहुंच गए। दासी पुत्र से भगवान के मानस पुत्र बने हैं। इसी सत्संग से देखिए प्रहलाद जी वो कौन है? अरे वो तो हिरण्यकशिपु के पुत्र है, लेकिन भक्तराज प्रहलाद गिना जाते हैं। इसलिए पहला ही उनका नाम हम बोलते हैं ना, प्रहलाद नारद पराशर पंडरिक व्यासाम्बरीश शुक शौनक विश्वादि मदाभ्याम रुक महंगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मां परमं भागवतं स्मरामि। प्रहलाद जी जो है वो तो हिरण्यकशिपु के पुत्र है। अरे दैत्य कुल में जन्म हुआ है, लेकिन सत्संग हुआ था। कैसे? वो जब अपनी माता क्याधु के पेट में थे तब नारद जी ने क्याधु को बहुत सत्संग किया क्याधु के साथ, और वो मां के पेट में सब सुनते रहे। और नारद जी ने माता क्याधु को वरदान दिया था इच्छा प्रसूति का, जब तुम चाहो तब तुम्हारी प्रसूति होगी। परिणाम स्वरूप देखिए कहां दैत्य कुल में पैदा हुए और भगवान को प्राप्त किए। वृत्रासुर देख लीजिए क्या कह दिया, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृह्णीत वाक्कर्म करोति कायः नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्य यथा वत्सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषन्ना मनोरुविन्दा क्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजहने सुसख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा त्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। असुर है वृत्रासुर, देवराज इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है और देवराज इंद्र को कह दिया, देवराज इंद्र तनिक रुक जाइए, मैं जानता हूं विजय तो आपकी ही होने वाली है, पद तो आपको ही मिलने वाला है, लेकिन जान के रखिए भगवान की जिसके पर कृपा होती है भगवान उसको पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति इत्यादि नहीं देते हैं। भगवान तो उसके पास से सब कुछ छीन लेकर के उसको उनके अपने आश्रित बना देते हैं। भगवान की कृपा तो मुझ पर है देवराज इंद्र, आपके ऊपर नहीं है। असुर है बोल रहा है, और उसने जो ये श्लोक बताए, जो 4 श्लोक है ना, वो भक्ति के 4 भक्ति के मानी जैसे भागवत चतुश्लोकी भागवत है वैसे चतुश्लोकी भक्ति के श्लोक है। ये भक्त लोग नित्य उसका पठन करते हैं। ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जीवन में कैसी भक्ति प्राप्त करनी है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा त्मजदारगेः श्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। प्रभु हम नहीं कहते आपको कि हमें मनुष्य योनि दो, अरे हमें तो कोई भी योनि दे दो आप, मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम
हा, क्या अद्भुत बात कही। नारायण, आप हमें कोई भी योनि दे दीजिए, लेकिन इतना ही देखना, आपके संसार की माया में जो मुग्ध होकर के आपको भूल करके जो लोग रहे हैं, ऐसे लोगों का एक क्षण के लिए भी मुझे संग प्राप्त न हो। मुझे सदैव सत्संग मिले आपका। आप जिस योनि में हमको फेंकना चाहे फेंक दीजिए प्रभु, हमें कोई तकलीफ नहीं है। केवल इतना ही करना कि जिस योनि में भी जाए, आपके सत्संग से एक क्षण के लिए भी वंचित न हो हम। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं। और प्रभु विरह कैसा जगे, अजात पक्ष इव मातरं खगाः स्तन्य यथावत् सतरः क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्षदिदृक्षते त्वाम्। तुरंत में जन्मे हुए पक्षी के बच्चे चोंच फाड़ फाड़ करके माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब माँ आएगी और हमारी चोंच में खाने का अन्न रखेगी, टुकड़ा रखेगी। तुरंत में जन्मा हुआ बछड़ा अपनी मैया को देखता है कि मैया सुबह से कहीं चली गई है, और मैया को पुकारता रहता है अम्मा 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 करके। कितना व्याकुल होता है। और सती स्त्री का पति कहीं विदेश गया है तो उस सती स्त्री की अवस्था क्या होती है प्रभु, वैसे ही आपके विरह में मेरी दशा है। यहीं से श्री रामकृष्ण देव ने जैसा लगता है कि यही उदाहरण हम लोगों को दिया, सती स्त्री का पति के प्रति, माँ का संतान के प्रति, और विषयी का विषय के प्रति। ये तीन आकर्षण मिल करके जब एक आकर्षण हो जाए और उस आकर्षण से हम भगवान को पुकारे, तब भगवान दर्शन दिए बिना रह नहीं सकते हैं। तो बोले देखिए, वृत्रासुर असुर में जन्मा है, हिरण्यकशिपु असुर है, बताइए। लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है, भगवान की प्राप्ति हुई है। भगवान ये नहीं देखते हम कहां जन्मे हैं, कौन से कुल में जन्मे हैं, कौन से वर्ण में जन्मे हैं, कहां जन्मे हैं। भगवान तो हृदय देखते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान वृत्रासुर, क्याधु का बेटा प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयासुर, विभीषण, सुग्रीव, जांबवान, भालू, हनुमान, गजेंद्र, गीध, तुलाधार, वैश्य, ये सब लोग, और व्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां आदि बहुत लोग मेरे पद को प्राप्त हुए हैं। गोपियां एवं यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मण की पत्नियां, ये सब लोग मेरे पद को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने थोड़ी ना कोई वेद पढ़ के रखे थे, उन्होंने क्या कोई यज्ञ यागादि किया था क्या? उन्होंने क्या किया था? बस बोले महात्माओं की सेवा की थी। अव्रता तप्त तपः, अव्रता तप्त तप सह। उन्होंने कोई व्रत नहीं किया है, अव्रता कोई व्रत नहीं किया था। अव्रता तप्त तपसह, कोई तपस्या नहीं की थी। उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति कैसे हुई? क्या व्रत से, तपस्या से? बिल्कुल नहीं। तो कैसे हुई? सत्संगान, सत्संगान मामुपागताः, सत्संगान मुमा, सत्संगान मामुपागताः। सत्संग, सत्संग और सत्संग से ही केवल उनको प्राप्ति हुई है। केवल सत्संग से उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई है, परमेश्वर की प्राप्ति हुई है। श्रीमद् भागवत में आता है, सत्संग में क्या होता है? बोले भगवान की मीठी मीठी वाणी का चिंतन होता है।
जहां भगवान की मीठी मीठी वाणी की कथा होती हो। कहते हैं रोज लोग सुने और कहे बस अब संसार की बात हमें नहीं सुननी है, संसार की बात संसारियों के पास रहने दो, हम तो इस कथामृत रूपी अमृत में डूब जाएंगे, कथा सागर में हम डूब जाएंगे। बस हमें अब संसार की कथा नहीं सुननी है, संसार की कथा व्यर्थ है, भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। हमें अब उस बात की चर्चा नहीं करनी है कि कौन चोर है, कौन व्यभिचारी है, कौन दुराचारी है, कौन झूठ बोलता है, कौन बदमाश गिरी कर रहा है। बाबा बहुत सुना, हमें वो सब चर्चा अब नहीं करनी है। हमें संसार की कोई चर्चा नहीं करनी है, वो संसारियों के पास रहने दो, हमें तो केवल भगवद विषयक चर्चा करनी है। आओ दो घड़ी भगवान नाम स्मरण करे बोले। भगवान की यह कथा हमारे मन को आनंद देती है, हमारे चित्त को संसार की ओर से मोड़ करके भगवान में लगा देती है, हमारे भीतर में से राग द्वेष को मिटा देती है। नहीं तो मनुष्य बड़ी बड़ी पदवी पर पहुंचकर भी संसार की चर्चा एवं आसक्तियों में मानव फंस जाता है। कितनी भी बड़ी बड़ी शास्त्र की बातें करे, चर्चा करे, लेकिन दिन रात यदि हम पर निंदा पर चर्चा कर रहे तो क्या अवस्था होगी। बोले बहुत हुआ, अब भगवान नाम स्मरण करो। इसलिए कहते केवले नहीं भावेन गोप्यो गावो नृगाम्बुगाः, केवले नहीं भावेन गोप्यो गावो नगामृगाः, योन्दे येन्ये मूढधियो नागा सिद्धा मामीयुरञ्जसा, यं न योगेन सांख्येन दानव्रतो तपोध्वरैः, व्याख्यास्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयाद्यत्नवानपि। ये गोपियां, ये गैये हैं, ये वृक्ष हैं, ये मृग हैं, ये केवल भाव से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, केवलेन ही भावेन शब्द पर ध्यान दिया जाए। केवलेन ही भावेन, एकमात्र भावना से ये गोपियां, गोप्यो गावो नगा मृगाः, ये गोपियां, ये गैयें, ये मृग, ये वृक्ष, ये मुझे केवल एकमात्र भाव से ही प्राप्त हुए हैं। भक्ति दंभो विना भावेन, भाव के बिना की भक्ति दंभ के समान है। इसलिए भक्ति में मुख्य है भाव, भाव आना चाहिए। बिना भाव की भक्ति कोई काम की नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, कितने भी पुष्प अर्पण कर दिए, बोले अब करने के लिए बोला है इसलिए कर रहे हैं जी, चढ़ाते जाए चढ़ाते जाए, लेकिन भीतर में भाव नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः, केवल एकमात्र भाव से ही ये गोपियां, गैयें, मृग और ये वृक्ष मुझे प्राप्त हुए हैं। देखिए इसलिए प्रसंग आता है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा और चैतन्य चरितामृत में पढ़ा भी होगा। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से, जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए चलते थे तो रास्ते में कितने वन आते थे। अरे महाप्रभु जी का संगीत सुन करके, नृत्य देख करके वन के हिंसक पशु भी उनके साथ नृत्य करने लग जाते थे। उनके संकीर्तन में ये वो कितना अद्भुत वो सामर्थ्य था, जो हिंसक पशुओं को अपनी हिंसा भुला करके भगवत संकीर्तन में वो भी नृत्य करने लगते थे।
तो सोचिए, जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण जब वन में जाकर के बंसरी वादन करते हैं, बरहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। जब गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती थी तो क्या भाव होता होगा। अरे गैयों के मुख में रखा हुआ घास वैसा का वैसा रह जाता था, ना गैया उसको निगल पाती थी ना उगल पाती थी। बछड़ों के मुंह में गैयों के स्तन वैसे के वैसे रह जाते थे। वो स्थिर होकर के एक टस परमात्मा श्री कृष्ण का अद्भुत स्वरूप का दर्शन करते रहते थे। अरे हिरणी अपने कृष्णसार मृग को लेकर के, हरिण को लेकर के आ जाती थी और नेत्रों से परमात्मा के दर्शन को अपने हृदयंगम करते रहते थे। पंखी अपना पंख फड़फड़ाना भूल जाते थे। जल जड़ चेतन हो जाता था और चेतन जड़ हो जाता था। यमुना जी का जल स्थिर हो जाता था। तो भागवत में वर्णन है, हमने देखा है रासलीला के समय भगवान जब भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। हमने इसका दर्शन किया है, चिंतन किया है। उस दृश्य को चिंतन कीजिए हम लोग, तो गोपियों को ये अवस्था कैसे प्राप्त हुई थी। अरे भगवान जब वन में जाते थे तो वृक्ष अपने फल एवं अपनी डालियों से एकदम झुक जाते थे परमात्मा के चरण स्पर्श करने के लिए। बादल छाता बन करके आ जाते थे और बीच बीच में फुवारी कर देते थे भगवान के ऊपर में। पूरी प्रकृति भगवान के अनुरूप हो जाती थी। प्रकृति थनगनती है भगवान का स्वागत करने के लिए। यमलार्जुन आदि वृक्षों की जो आत्मा जड़ पड़ी हुई थी, वो तो भगवान के स्पर्श सहित वो चेतन हो गए। याद कीजिए यमलार्जुन का प्रसंग, जब भगवान को मैया ने बांधा था उखल से, तो भगवान ने क्या किया, वो खुद बैलगाड़ी जैसे बन गए और बाहर निकलते हैं तो दो वृक्षों के बीच में बस वो उखल फंस गया और फिर वो दो वृक्ष धराशायी हो गए और उसमें से दो राजकुमार निकले। एक है नल कुबेर और दूसरा है मणिग्रीव, और भगवान की अद्भुत स्तुति की है। तो कहते हैं और जो भी मूढ़ बुद्धि के नाग है, सर्प है, अजगर है, वे भी भगवान के चरणारविंद के स्पर्श से, सत्संग से सिद्ध हो गए और परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो कहते हैं असल में जो वस्तु योग से सिद्ध नहीं मिलती होती है, योग से प्राप्त नहीं होती है, योग से नहीं मिल सकती है, ज्ञान से नहीं मिल पाएगी, दान व्रत पुण्य तप तीर्थ इससे नहीं मिल सकती है। अरे बड़े बड़े व्याख्यान, स्वाध्याय और संन्यास से बड़े बड़े यत्न करने पर भी नहीं मिल सकती है। वह वस्तु सत्संग से सहज रूप में प्रतीत हो जाती है, प्राप्त हो जाती है,
प्राप्य हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। एकमात्र सत्संग से। इसलिए देखिए रामकृष्ण देव ने क्या किया है, केवल सत्संग कर रहे हैं और सबके मन को भगवान मुखी बना रहे हैं। कैसे सभी लोगों का मन भगवान मुखी बने, श्री रामकृष्ण देव सतत यही प्रयत्नशील है। यदि बोले महात्मा लोग कहते यदि तुम्हारे चित्त में दुख है, तुम्हारे संबंधियों ने, स्वजनों ने, प्रियजनों ने, आत्मीय जनों ने तुम्हारे साथ दगा किया है, धोखा खड़ी की है, संसार तुम्हें बारंबार शोक दे रहा है, बोले आर्थिक शोक दे रहा है, मानसिक भी दे रहा है और सामाजिक भी दे रहा है। ठीक है, बोले बहुत अच्छा, संसार तुम्हें बारंबार शोक दे रहा है, चित्त में बहुत दुख है, हृदय में जलन हो रही है दुख के मारे, और यदि संसार तुम्हें बारंबार शोक दे रहा है, पुनः पुनः शोक में गर्त हो रहे हैं, हम शोक में डूब रहे हैं, और तुम्हारे शरीर में रोग है। बोले महाराज जी नारायण क्या बताए, मधुमेह है, रक्तचाप है, और कौन से रोग गिनाए। बोले पेट ठीक नहीं रहता है, गैस बन जाती है, पित्त हो जाता है, वायु हो जाती है, पित्त हो जाती है। अब ये शरीर तो बोले वृद्ध होने को आया, शरीर की यही गति है, पित्त है, वायु हो गया है, मधुमेह है, रक्तचाप है, ज्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। बोले अब दूसरे रोगों के बारे में तो पूछो ही मत। तो बोले तुम्हारी जब यह परिस्थिति है, तुम्हारे सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार सब लोग तुमको धोखा दे करके चले गए हैं, बस अब तुम्हारा मन छिन्न भिन्न हो चुका है। तो बोले अपने मन को वहां से हटा करके तुम सत्संग में लगा दो। बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा तुम्हारे मन को सत्संग में लगाना चाहते थे, इसलिए ऐसी परिस्थिति दी है। हम सब लोग जो भगवान के मार्ग में आए हैं, सीधे सीधे नहीं आए हैं। भगवान ने ऐसा कुछ कड़वा घुंट पिलाया है, और कड़वा घुंट पिया बाबा नारायणा गोविंदा, ये तो बहुत कड़वा घुंट है। बोले पियो तब तो तुम मेरे पास आओगे। खंडन भव बंधन जगवंदन वंदितो माय। ऐसे ऐसे कड़वे अनुभव हुए तो सीख गए कि वो इसमें फंसने जैसा नहीं है। तो बोले क्या करे, बोले नारायण, बोले महात्मा बनो, चलो भगवान नामस्मरण करो, अब पता चल गया ये संसार कैसा है। आप कहेंगे नारायण हम तो कहाँ से संसारी, हम तो संसारी, हम थोड़ी ना साधु बन पाएंगे। बोले अब मन से साधु बनना है, भीतर से साधु बनना है। अब ऐसा हुआ है तो हमारे मन को हम सत्संग में लगा दे। अधिकांश सेवानिवृत्त लोग कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, बच्चे अब सुनते नहीं हमारी, सिंह के दांत गिर गए ना, बाद में कितना भी सिंह चिल्लाए उसका कोई पूछने वाला नहीं हुए। हमको एक कोने में पटक दिया है महाराज जी। हम कहते मैया को नारायण, फिर भी दिमाग ठीक है क्या कि हम भगवान का सत्संग करें। अब मौत दिखाई दे रही है सामने, फिर भी सत्संग करने की इच्छा नहीं हो रही है, भगवान में मन लगाने की इच्छा नहीं हो रही है। लोग कह रहे मनी नातेदार रिश्तेदार लोगों ने महाराज हमको बहुत बड़ा धोखा दिया है, हमको तो महाराज हमारे जमाई ने ही ठग लिया है। बस बोले ठग लिया ने तो अब भगवान में मन लगाओ, अब तो लगाओ भगवान में मन। अब तो लहर मरनन की आई साधो, जीने से क्या फायदा। अब तो हम भगवान में मन लगाएंगे। हमने मन लगाया संसार में,
हमको क्या मिला? दुख, अशांति, क्लेश। बोले संतान ही सबसे बड़ा कष्ट दे रही है महाराज। प्रतिपल जल रहे हैं संतान के कारण, प्रतिपल जल रहे हैं मित्र के कारण, प्रतिपल जल रहे भार्या के कारण, प्रतिपल जल रहे हैं पति के कारण, सास के कारण, ससुर के कारण। जो संबंध लेना है ले लीजिए, सबने धोखा खड़ी की। बस बोले अब आ जाओ, बहुत हुआ। संसार को मन दिया तो संसार ने उसे छिन्न भिन्न दुख, क्लेश एवं अशांति से भर दिया। आओ अब इस मन को हम सत्संग में लगाएं। अपने मन को हटाकर सत्संग में लगा दीजिए। मन को भगवान में मन लगा दे, देखेंगे भगवान हमारा कल्याण करेंगे एवं मंगल करेंगे। हमारे हृदय में सुख शांति का संचार होगा। हम सबका अनुभव है ये। विगत 225 दिन से सत्संग कर रहे हैं। आप लोग तो संसार में हैं नारायण, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं। बाहर में लोगों को मानसिक रोग होना शुरू हो गए हैं। 8-8 महीना घर में रह करके बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए हैं वो लोग। डिप्रेशन जिसे आप कहते हैं। क्यों? बोले अब कितना टीवी देखे, कितना फोन पर बातचीत करे, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और हम लोग सत्संग में आनंद पा करके प्रति पल हमें आनंद की अनुभूति हो रही है भगवान नाम स्मरण करते करते। और पुनः पुनः इस सत्संग को सुनने की इच्छा हो रही है। पुनः पुनः भागवत का चिंतन करने की इच्छा हो रही है। पुनः पुनः भगवान शुकदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के आओ हम भागवत का श्रवण करें। ये भगवान नाम की महिमा है। देखिए डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे और सत्संग करते थे तो घंटे भर बैठे रहते थे। 1-1 घंटा नहीं, 2-2, 5-5, 6-6 घंटा। क्या भगवान ने आज हमको 225 से अधिक घंटा, 300 घंटे तक यहां पर बिठा के नहीं रखा है भागवत भगवान के श्री चरणों में? गिन लीजिए आप। ये भगवान का प्रत्यक्ष, ये इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? चमत्कार इसी को ही चमत्कार कहते हैं। हम हमारे जीवन में दूसरे चमत्कार को कतई स्थान नहीं देते हैं। चमत्कार तो हमको एक ही चाहिए, प्रभु हमारे मन को तुम मिट्टी के रौंदों की तरह रौंद दो और फिर तुम जो चाहो वो आकार देना। इस मन को तोड़ो प्रभु। इस मन प्रतिपल भगवान नाम स्मरण करे, प्रतिपल भगवान नाम स्मरण करे, सब में प्रभु तुम्हारा दर्शन करे। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। उस उद्देश्य की ओर हमें अग्रसर करो, तब हम चमत्कार मानेंगे। बाकी के चमत्कार हमारे लिए चमत्कार नहीं है। ये मन ही सबसे बड़ा खराब है। इस मन को तोड़ दो प्रभु। आप तो बहुत अच्छे शिल्पी है ना। अच्छा शिल्पी क्या करता है? कितना भी खराब पत्थर हो उसमें से ऐसी सुंदर कलाकृति बनाता है कि नाथ हम तो फेंके हुए पत्थर है, लेकिन आए हैं तो आपके पास में। और हमारे में आने की भी शक्ति नहीं थी। आप ही की कृपा के कारण आप ही के चरण में आए हैं प्रभु। अब हमारी नौका पार करा दो। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। इसलिए रंगदूत महाराज लिखते हैं, आज हमारी जीवन नौका डुबू डुबू भर दरिए करे, तू बिन नाथ न तारक दूजो, भवसागर जे पार करे। आगे का दर्शन बहुत सुंदर है। उसमें प्रवेश होने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। जे गमे तमने क्यों करूं? हाँ बोलो, करो। हमें ले लो, बीजू ले लो, एडजस्ट करो। बस संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी, बहुत सुंदर है। ये बहुत सुंदर भजन है, रंगदूत महाराज विरचित भजन है। संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी। रंगदूत महाराज सभी संतों को बुला रहे हैं और कह रहे आइए
हम लोग एक अद्भुत खिचड़ी बनाएंगे। कौन सी खिचड़ी है बोले? ये अद्भुत खिचड़ी है, संतो वैरागी खावो अवधूति खिचड़ी। और ये अवधूति खिचड़ी कैसी है उसका वर्णन रंगदूत महाराज करते हैं, हम देखेंगे। संतो वैरागी खावो अवधूति खिचड़ी, निर्गुण चोखा ने सिरगुण दाड़ जी, माहे अद्वैत ध्रुत रेड़ी, संतो वैरागी खावो अवधूति खिचड़ी। संतो वैरागी खावो अवधूति खिचड़ी, संतो वैरागी खावो अवधूति खिचड़ी, संतो वैरागी खावो अवधूति खिचड़ी, संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी, निर्गुण चोखा ने सिरगुण दाड़ जी, 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 माहे अद्वैत ध्रुत रेड़ी, माहे अद्वैत ध्रुत रेड़ी रे, संतो वैरागी खावो अवधूति खिचड़ी, संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी। महाराज कहते हैं हम खिचड़ी बनाएंगे। कैसी खिचड़ी बनाएंगे? देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए। निर्गुण चोखा, चावल लेना पड़ेगा ना, गुजराती में चावल को हम चोखा बोलते हैं। तो निर्गुण चोखा, निर्गुण चावल लिए और सगुण दाल ली। दाल आती है ना, अरहर की दाल करते हैं आप लोग। तो बोले निर्गुण चावल है और सगुण दाल है, और उसके अंदर में अद्वैत रूपी घी डाला है, और उसका हम पान कर रहे हैं, जो श्री रामकृष्ण देव ने बता दिया, स्वामी विवेकानंद ने कह दिया। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or philosophy or psychic control, by one or more or all of this, and be free. This is the gist of religion. चारों युगों का समन्वय करके संतो वैरागी खावो अवधूति खिचड़ी, संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी, करम नो चूलो रे भक्ति नी लकड़ी, करम न चूलो न भक्ति नी लाकड़ी, करम नो चूलो रे भक्ति नी लाकड़ी, करम न चूलो न भक्ति नी लाकड़ी, माहे ज्ञान अगन प्रजवाड़ी, माहे ज्ञान अगन प्रजवाड़ी, संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी, संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी। कर्म नो चूलो, अरे कर्म का हमने चूल्हा लिया है। अब सामग्री को तो इकट्ठी कर ली, लेकिन अब चूल्हा तो लगाना पड़ेगा ना। तो बोले कर्म का चूल्हा लगाया, फिर कहा उसमें भक्ति रूपी लकड़ियों को जलाया, और उसमें ज्ञान रूप अग्नि प्रज्वलित कर दी। क्या अद्भुत बताया है। कर्म नो चूलो ने भक्ति नी लाकड़ी, माहे अद्वैत अरे माहे ज्ञान अगन प्रजवाड़ी, संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी, संतो वैरागी खाओ न
અવધૂતી ખીચડી બુદ્ધિનું પાત્ર ને વિરાગની પોતી 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 માહે પ્રેમ વિશુદ્ધ જળ મેલી માહે પ્રેમ વિશુદ્ધ જળ મેલી સંતો વૈરાગી ખાવો अवधूती खिचड़ी। बोले बुद्धि का पात्र लिया और वैराग्य की पोती ले ली और उसके अंदर में प्रेम रूपी विशुद्ध जल डाला है। समझिए, बुद्धि का पात्र लिया, ये बुद्धि तो है सब कुछ, तो बुद्धि रूपी पात्र के अंदर में वैराग्य का पोती डाला और उसमें प्रेम विशुद्ध जल डाल दिया। संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी सत्वनु जीरु ने रजसनी हळदी 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 तमसनी के लागे मीठी तमसनी के लागे मीठी संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी। महात्मा परोस रहे, कितना सुंदर बता रहे हैं। सत्व का जीरा लिया, जीरा तो लगाना पड़ेगा ना, फोड़न के लिए लगा रहे हैं, तो सत्व का जीरा लगाया और रजस रूपी हल्दी डाल दी उसमें। सत्व का जीरा लगाया, रजस रूपी हल्दी डाल दी और तमस रूपी नमक लगाई और मीठा लगा। संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी। शास्त्रों नु दही ने द्वैत नो पापड़ शास्त्रों नु दही ने द्वैत नो पापड़ अनुभव आथाणे खूब कीधी अनुभव अथाण खूब कीधी संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी। शास्त्रों का दही लिया, अब तो दही लेना पड़ेगा ना, खिचड़ी जो है, तो बोले शास्त्र का दही लिया और पापड़ लिया जी, बिना पापड़ तो चलेगा नहीं ना, तो बोले द्वैत का पापड़ दिया, क्योंकि द्वैत को तोड़ना पड़ता है, तो द्वैत का पापड़ लिया, शास्त्र का दही लिया और आचार, तो बोले अनुभव रूप आचार के साथ हम मजे से अवधूती खिचड़ी खा रहे हैं। संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी। तृप्ति नो ओडकार उन्मनी निद्रा तृप्ति नो ओडकार उन्मनी निद्रा अहम ब्रह्म समणे वृत्ति घेरी अहम ब्रह्म समणे वृत्ति घेरी संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी। अब तो डकार आएगा ना, खाया है जो, तो क्या है, किसका डकार आ रहा है? तृप्ति का। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब तृप्ति हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, करना था सो कर लेना, पाना था सो पा लिया, तृप्ति का डकार आ गया। अब उन्मकी निद्रा, कैसी निद्रा? उन्मकी, अब ना जगना है न सोना है। अहम ब्रह्म रमणे समणे वृत्ति घेरी। अब कौन सी वृत्ति ने हमको घेर लिया?
अहम ब्रह्मास्मि। क्या अद्भुत बात बताई। संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी, संतो वैरागी खाओ अवधूती खिचड़ी। तृप्ति नो संतो पधार्या ने हरिजन आव्या। संतो पधार्या ने हरिजन आव्या। अवधूति में जलस रंग उड़ी, अवधूति मिजलस रंग उड़ी, अवधूति मिजलस रंग उड़ी। संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी। अरे संत पधारे, भक्तजन आए, और अभी तो मिजलस चल रही है यहाँ तो। बस वही मिजलस का हम आनंद ले रहे हैं सत्संग के अंदर में। कभी द्वैत में है, कभी अद्वैत में है, कभी विशिष्टाद्वैत में है, कभी द्वैताद्वैत में है, कभी शुद्धाद्वैत में है। बस यही भागवत है हमारा, जहां पर द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है। संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी। संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी। संतो पधार्या ने हरिजन आव्या। संतो पधार्या ने हरिजन आव्या। अवधूति में जलस रंग उड़ी, अवधूति में जलस रंग उड़ी। संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी। संतो वैरागी खाओ अवधूति खिचड़ी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहते हैं चलिए अब अवधूति खिचड़ी तो खा ली, तृप्ति के डकार भी आ गए, शास्त्र का दही भी लिया, द्वैत का पापड़ लिया, और फिर बाद में निद्रा भी कर रहे हैं हम लोग। और उस निद्रा में वृत्ति आ रही है अहम ब्रह्मास्मि की। समझिए, निर्गुण चोखा, निर्गुण रूपी चावल ले लिया, सगुण रूपी दाल ले ली, और बुद्धि रूपी पात्र के अंदर में प्रेम जल डाल दिया, और उसमें जीरा का फोड़न दे रहे हैं। सत्वगुण रूपी जीरा का फोड़न, रजोगुण रूपी हल्दी डाल रही है, और तमोगुण रूपी नमक उसमें मिला रहे हैं। यही है भागवत हमारा, जो प्रतिपल हमें कभी द्वैत, यहां सब कुछ है, यहां द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, और उससे भी कुछ हो तो वो भी है यहां पर। श्रीमद् भागवत है, इसलिए श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा है। वो पुराण नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। भारतीय वैदिक वांग्मय का अंतिम ग्रंथ एक तरह से, जहां पर सब तत्व ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। परमहंसों की संहिता है। इसलिए भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक अध्याय के अंत में आता है। श्रीमद् भागवत क्या है? परमहंस संहितायाम, परमहंसों की संहिता है। तो कहते चलो अब इस जीवन में तुम्हारा दुख मिटकर तुमको सुख मिलेगा, अशांति मिट करके तुमको शांति की प्राप्ति होगी। अल्प सुख को मिल करके, अल्प सुख तुमको जो मिला है उसका त्याग करो और तुमको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तुमको तृप्ति मिले, तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा। अरे तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हारे नेत्रों में से प्रेमाश्रु बहेंगे, तुम्हारा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। बोले ऐसा क्या है? चलो तो सही। बोले कहाँ? बोले जो राग द्वेष कराने वाली जो वृत्ति है, राग द्वेष कराने वाले जो दुष्ट लोग हैं, उनका संग छोड़ दो तुम पहले। तो बोले क्या करे? सत्संग करो, जहां केवल भगवान की चर्चा हो और भगवान में अपना मन लगे। भगवान आगे बात करते हैं,
क्या बात करते, देखिए जब गोपियों की बात आते तो भगवान कितने विह्वल हो जाते हैं। भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? रामेण सार्धम मथुरां प्रणीते स्वाफल्किना मय्यनुरक्त चित्ताः विगाढ़ भावेन न मे वियोगति व्रादयोन्यम ददृशुः ददृशुः सुखाय। रामेण सार्धम मथुरां प्रणीते स्वाफल्किना मय्यनुरक्त चित्ताः। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जगह जगह ऐसे प्रसंग आए हैं जहां किसी न किसी बहाने शुकदेव जी गोपियों का वर्णन ले आते हैं, और गोपियों का जब वर्णन आते हैं तो शुकदेव जी रह नहीं पाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। शुकदेव जी भगवान अपने मुंह से एक दो श्लोक उनके लिए कह ही देते हैं, उद्धृत कर देते हैं। अरे श्री कृष्ण को भी जब गोपियों की याद आती है तो भगवान भी रह नहीं पाते हैं, भगवान ने भी एक दो श्लोक की आवृत्ति कर दी। क्या कहते? रामेण सारदम मथुरां प्रणीते स्वाफल्किना मय्यनुरक्त चित्ताः। भागवत में जगह जगह ऐसा प्रसंग आया है जहां गोपियों की याद आते शुकदेव जी गोपियों का वर्णन शुरू कर देते हैं। भगवान को भी याद आ गई है यहां पर, तो कहते हैं जब वो स्वाफल्क का बेटा कौन, अक्रूर जी, मुझे बलराम जी के साथ मथुरा ले गया। भगवान साफ शब्दों में यहां कहते हैं, मथुरां प्रणीते स्वाफल्किना मय्यनुरक्त चित्ताः। जब वो स्वाफल्क का पुत्र अक्रूर मुझे बलराम जी के साथ मथुरा ले गया। मथुराम प्रणीते साफ शब्दों में लिखा है, अरे वह जबरदस्ती मुझे मानी बलराम जी के साथ हमको मथुरा ले गया, हम जाना थोड़ी नहीं चाहते थे मथुरा। भगवान कहते हैं मथुरा जाना नहीं चाहते थे, वो तो हमसे जबरदस्ती ले गया हमको। तो क्या हुआ? मय्यनुरक्त चित्ताः, मुझ में जिसका चित्त अनुरक्त था वे गोपियां। मय्यनुरक्त चित्ताः, मुझ में अनुरक्त जिसका चित्त था वैसी वे गोपियां मेरे वियोग से अत्यंत दुखित हुई। हमारे सबका चित्त कहीं ना कहीं अनुरक्त होता है, हम सबको मालूम है हमारा कहां कहां अटका हुआ है। हमारे मन का कांटा कहां फंसा है, या तो व्यक्ति में फंसा है, या विषय में मानी वस्तु में, या तो स्थान में। प्रियसी का प्रियतम में, प्रियतम का प्रियसी में, अभिभावक का संतान में, या कोई विषय का कोई एक विषय में फंसा है वस्तु में, या तो कोई स्थान में फंसा हुआ है। तो सबका चित्त कहीं ना कहीं अनुरक्त होता है। बिना रंग किसी का मन नहीं होता है। इसलिए कहा ना, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ऐसा रंग दे कि रंग ना ही छूटे। आंख बंद करके देखे हम तो हमारे मन में कोई ना कोई आदमी आ जाएगा। अब सब लोग अपना अपना मन देख लीजिए आंख बंद करके, किसका चिंतन आता है? हम सच कहेंगे तो भगवान का चिंतन हमारे मन में तुरंत नहीं आता है। हमारे मन को बलात् करके हमें भगवान में लगाना पड़ता है। तुरंत हमारा मन भगवान में लगता नहीं। आंख बंद करते ही संसार के किसी न किसी मनुष्य का चिंतन आ जाता है। हमारे मन में किसी न कोई न कोई मनुष्य का चिंतन आता है, कोई न कोई विषय का चिंतन आता है, या कोई न कोई स्थान का चिंतन आ जाता है। तो हमारे सबके मन में किसी न किसी का रंग चढ़ा हुआ है। इसलिए तो कहा रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ऐसा रंग दे कि रंग ना ही छूटे। तो सबके मन में कोई ना कोई रंग चढ़ा हुआ है, हमारे सबके मन में।
उसी को वासना कहते हैं। वासना का नाम क्या है? हमारे सबके मन में कोई ना कोई रंग चढ़ा हुआ है, उसी को वासना कहते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार बना कैसे? एक ही चिंतन पुनः पुनः करते 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 वो संस्कार में परिणत हो गया। एक ही क्रिया पुनः पुनः करते करते क्या हो गया? संस्कार में परिणत हो गई। संस्कार उसको कहते, हमारे मन में क्या पड़ा है? तो बोले गोपियों का चित्त अनुरागी था। किसके प्रति? मेरे प्रति। मयि अनुरक्त चित्ताः। इसलिए कहते नहीं, या अनुरागी चित्त की गति मुझसे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। इस रंग को जितने श्याम रंग के अंदर में डुबोगे मन को, उतना वो क्या होगा? बोले उतना ही वो उज्जवल होगा। या अनुरागी चित्त की। यह अनुराग कैसा है? चित्त का। भगवान कहते गति समझे नहीं कोई, इसकी गति कोई समझ नहीं पाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जितना जितना उसको श्याम के रंग में डुबोएंगे उतना उतना वो शुभ्र होता जाएगा, उतना उतना वह पवित्र होता जाएगा। यह जो अपना अनुरागी चित्त है, उसकी गति को साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं। उसको जितना हम श्याम रंग में डुबोएंगे उतना उतना वो शुद्ध होता जाएगा। भगवान ने यहां पर शब्द प्रयोग किया, मयि अनुरक्त चित्ताः। गोपियों का चित्त मुझ में लगा हुआ था। उनकी अवस्था क्या थी? उनको आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, बाएं कृष्ण, दाएं कृष्ण, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बाएं दाएं, अत्र तत्र सर्वत्र केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा था। कृष्ण के अतिरिक्त और वो कुछ नहीं देख पा रही थी। ऐसा चित्त जिसका रंगा गया है कि कृष्ण के सिवा और किसी को देखती नहीं है। वो जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। बाद में द्वितीय पंक्ति में कहा, विगाढ़ भावेन न मे वियोगति व्राद योन्यम ददृशु सुखाय। कैसे भाव से? विगाढ़ भावेन, माने उनका भाव ऐसा अनुरक्त था, उनका भाव का ऐसा अवगाहन कर गया था। विगाढ़ माने डूब गया था पूर्ण रूप से। जैसे नदी में कोई डूब जाए या डुबकी लगावे हम, तो हमारे आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे बाएं दाएं क्या होता है? केवल जल ही जल होता है। नर्मदा जी में जब जाके हम डुबकी लगाते हैं, जमुना जी में डुबकी लगाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाती है, नर्मदे हर करके हम जो डुबकी लगाते हैं, तो क्या होता है? आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, सब केवल जल ही जल। वैसे ही उनका भाव था। अब उस भाव का दर्शन आगे करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।